जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे ओम का नियम क्या है। तो देखिए, ओम का नियम जानने से पहले हम लोग समझते हैं प्रतिरोध क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग प्रतिरोध को अच्छी तरीके से जानते रहेंगे तो ओम का नियम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो प्रतिरोध जो होता है, ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रत्येक पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, अपने अंदर से धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। अर्थात कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि प्रत्येक पदार्थों में कुछ ऐसे गुण देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। तो उन्हीं गुण को हम लोग विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं, आपने देखा होगा कि 2 से 3 घंटे अगर वो कंटिन्यू काम करते हैं, उसके बाद हम बंद करके उसको टच करते हैं, यानी स्पर्श करते हैं, तो देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है वो। तो गर्म होने का कारण यही प्रतिरोधी है। यानी अगर कोई भी उपकरण अगर गर्म होता है तो उसका गर्म होने का जो मेन श्रेय जाता है, जिसके कारण वो गर्म होता है, तो मेन श्रेय वो प्रतिरोधी है। प्रतिरोध करता क्या है, जैसे मान लीजिए जब किसी पदार्थ के अंदर करंट फ्लो करती है तो प्रतिरोध उसमें बाधा डालने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध और विद्युत धारा में झगड़ा होता है। तो झगड़ा होने की वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो गर्म हो जाता है। जब वहाँ का माहौल गर्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, उपकरण तो गर्म हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो जितने भी उपकरण होते हैं गर्म होते हैं, तो उन सारे उपकरणों में गर्म होने का जो मेन श्रेय है वो प्रतिरोध की देन है। ठीक है, तो अगर आप प्रतिरोध को समझ पा रहे हैं तो आइए अब हम ओम के नियम को समझते हैं अच्छे से। देखिए, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, इन्होंने विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया था जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। अच्छा, इन्होंने अपने नियम में दिया क्या था? इन्होंने अपने नियम में ये दिया था कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन ना हो तो उस पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब इसका समझिए, इन्होंने ये कहा कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन ना हो, यानी किसी भी पदार्थ का ताप कब नहीं बढ़ेगा, ताप तब नहीं बढ़ेगा जब उसमें प्रतिरोध नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अगर उसमें प्रतिरोध ना हो तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन ना हो तो उस पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात सीधा सीधा कहने का इनका अर्थ ये है कि अगर किसी पदार्थ में प्रतिरोध अगर नगण्य हो जाए, यानी ना के बराबर हो जाए, तो जितना ज़्यादा आप उस तार को एनर्जी देंगे उतने रफ्तार से उसके अंदर करंट फ्लो करेगी। यही इनका कहने का उद्देश्य है। जैसे अगर आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करें, अगर हम लोग क्या करें, प्रतिरोध को समझ लेते हैं टेंशन, और विभवांतर को समझ लेते हैं भोजन, और विद्युत धारा को समझ लेते हैं ग्रोथ अर्थात विकास। तो इनका नियम ये कहता है कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए आपको अगर कोई टेंशन नहीं है, तो जितना ज़्यादा भोजन आप खाएंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। ओम का नियम यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर की जैसे प्रतिरोध जो होता है वो गर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो वो गर्म, तो हम जानते हैं जो इंसान होता है उसका दिमाग गर्म कब होता है, जब वो टेंशन में आता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को टेंशन ना हो तो जितना ज़्यादा भोजन खाएगा उतना ज़्यादा उसका विकास होगा। तो ठीक उसी तरह ओम ने समझाया कि अगर किसी तार के अंदर प्रतिरोध ना हो, अर्थात उसका ताप ना बढ़े, तो जितना ज़्यादा विभवांतर देंगे, अर्थात जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे, उतनी रफ्तार से उसके अंदर करंट फ्लो करेगी। तो सीधा सीधा इनका यहाँ पे ये अर्थ निकल के आ रहा है कि लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती, अर्थात V जो समानुपाती होगा वो I होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे और यहाँ पे वो R हो जाएगा। फिर इसको इधर पलट देंगे तो V बराबर हो जाएगा फाइनली यहाँ पे IR। तो यही है ओम के नियम का फार्मूला। अब हम बात करें अगर ओम के नियम का जो फार्मूला है V बराबर IR, इसमें पूछा जाए V क्या है, तो यहाँ पे V का अर्थ है विभवांतर, यहाँ V है विभवांतर। और बात करें R का, तो R का जो मतलब है ये प्रतिरोध है, और I का जो मतलब है ये है विद्युत धारा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए लागू होता है। मतलब ये ओम का जो नियम है ये जो धात्विक चालक होते हैं और जो मिश्र धातुएं होती हैं उन्हीं पर ये लागू होता है। यदि परिपथ में लगाया गया विभवांतर और बहने वाली धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो ये जो ओम का नियम है
ओम का नियम पहला नंबर तो ये धात्विक चालकों और मिश्र धातुओं के लिए लागू होता है। और अगर मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच अगर इसके मध्य ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ एक सरल रेखा है। यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ बना रखा है, ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा है तो यहाँ पे ये एक सरल रेखा प्राप्त होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी चालक ओम का नियम का पालन तब तक ही करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहती है। अर्थात भौतिक चालक चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित जब तक रहेगी तभी तक ओम का नियम लागू होगा। जैसे ही उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाएगी तो ओम का नियम बंद लागू नहीं होगा फिर वहाँ पे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने समझा ओम का नियम क्या है, ओम ने अपने नियम में वास्तव में बताया क्या था, किन के बारे में इन्होंने बताया था, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।